मैं वीकली फोरकास्ट जो है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं मंथ चार्ट को देखूँगा कि मंथ चार्ट पे जो है वो मार्केट क्या कह रही है। अच्छा, मंथ चार्ट पे मार्केट का एक लगातार एक स्टिल स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश आ रहा है और ऐसा कोई साइन मौजूद बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट के अंदर जो है वो एक रिट्रेसमेंट, बड़ी रिट्रेसमेंट जो है वो आने के कुछ चांसेस हैं। ऐसा फिल वक्त कुछ नहीं लग रहा। अच्छा, उसकी रीजंस जियोपॉलिटिकल जो कंडीशन चल रही हैं ओवरऑल, ईरान की, अमेरिका की, रूस की, जो है इसराइल की जो चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से मार्केट के ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट है और ये काफ़ी अर्से से इम्पेक्ट आ रहा है और स्टिल मार्केट जो है वो बुलिश जो है वो। अब इस मंथ के अंदर अगर मार्केट की क्लोजिंग जो है वो लो आती है, इस प्राइस से नीचे आती है, ठीक है, और कुछ तरह की रिजेक्शन कैंडल बनाती है, तो कुछ इस तरह का कुछ साइन दे, तो फिर मार्केट की जो रोटेसमेंट है वो कम से कम भी अगर आनी चाहिए तो कम से कम भी यहाँ तक मार्केट की रोटेसमेंट है वो आनी चाहिए, जो एक अच्छी रिट्रेसमेंट होगी। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ये एक बड़ा जो है वो मंथली का चार्ट के ऊपर अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी, फिर मार्केट के अंदर जो है एक बड़ा डंप आएगा। लेकिन ऐसा अभी दूर दूर तक होता हुआ दिखाई जो है वो नहीं दे रहा, क्योंकि ये मंथ की जो कैंडल है वो भी एक बुलिश कैंडल जो है अभी स्टिल शोज़ कर रही है। बहरहाल हमारे वीकली चार्ट पे जाते हैं हम। वीकली मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, वीकली अगर आप देखें, स्टिल मार्केट के अंदर एक बुलिश स्ट्रक्चर मौजूद है और मार्केट ने थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ली, लेकिन उसने कोई ऐसा जो है वो नहीं शो किया जिसमें एक बड़ी रिट्रेसमेंट आए सेलिंग की तरफ। तो काफ़ी अर्से से मार्केट के अंदर बुलिश ही जो है वो मोमेंटम जो है वो बना हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं वीकली बात करूं तो सिर्फ हम कुछ वीक की बात कर लेते हैं। तो ये एक मार्केट का लो था और ये मार्केट का एक हाई है, ठीक है। इस चीज़ को आप इग्नोर बिल्कुल भी जो है वो ना किया करें, मार्केट का हाई और मार्केट का लो को ज़रूर। अच्छा, अब लास्ट अगर मैं बात करूं तो ये कैंडल्स मैंने अपने लास्ट वीक के अंदर ही बताया था, ये कैंडल्स है और ये कैंडल का जो है वो ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है जी। और ये वीकली जो है उसने एंगल्फ किया पूरी तरह से इस कैंडल्स को। अब यहाँ पे एक सिंगल एंगल्फिंग ये बनी हुई थी और उसके बाद फिर एक एंगल्फिंग बनी। ये दो ऐसे जो है वो साइन मिले जिसमें मार्केट शोज़ कर रही है कि मार्केट ने अपसाइड पे जाना है। अब ये वाला यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट ले रही है और ये वाला यहाँ से सपोर्ट मार्केट लेकर मार्केट अब पंप जो है वो मज़ीद और पंप जो है वो कर सकती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर कोई जो है वो सेलिंग जो है वो नज़र आ रही है। सेलिंग का भी कोई जो है वो माहौल नहीं है। इसलिए ध्यान में रखें कि जहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग मिले, देन आपने वो बाइंग जो है वो करनी है, ठीक है। ये मैं अभी आपको यहाँ से जो है वो एक बाइंग जो है वो निकल रही है, आप उसको देख भी सकते हैं। मेरा बड़ा सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट स्ट्रक्चर को समझा जाए, रीड किया जाए और उसके मुताबिक जो है वो ट्रेड जो है वो की जाए, ठीक है। मार्केट यहाँ से एक अपना जो है वो मोमेंटम मज़ीद और ऊपर जो है वो बनाने जा रही है। अच्छा, इसको अगर मैं देखूँ तो डे चार्ट के ऊपर अच्छा, अब डे चार्ट के ऊपर अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को आप देखें, ठीक है, मार्केट ने एक स्ट्रक्चर जो है उस तरह से कुछ बनाया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया और उसको रीटेस्ट किया, ठीक है। अब एक मार्केट का ये रीटेस्ट हुआ है। अब अगर मार्केट की रिट्रेसमेंट भी आती है, ठीक है, तो मार्केट के अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कम से कम जो रिट्रेसमेंट आती है तो वो यहाँ तक आती है, जो कि 3057-58 तक जो मार्केट एक्सपेक्टेड है। लेकिन अभी क्योंकि साइन ऐसा नहीं है तो मार्केट अभी फौरी तौर पे यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्ट्रक्चर को इस तरह से बन रहा है कि वो रीटेस्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट
अभी हम देखते हैं डे के लेवल्स को। अच्छा, ये देखें, ये एक मार्केट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अगर आप देखें तो ये मार्केट का एक बेसिक सपोर्ट है, और उसके बाद मार्केट ने ये एंगल्फ किया था। उसके बाद फिर मार्केट एक ख़ास रेंज के अंदर मार्केट रही, ये सेलिंग में आई, और डे के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। ओके, मैंने एक लाइन लगाई है। अच्छा, डे के अंदर अब आपने एक चीज़ देखनी है कि अगर मार्केट इससे ऊपर डे की क्लोजिंग करती है, ठीक है, इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग करती है, तो फिर ये एक सपोर्ट बनेगी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की। यहाँ से फिर मार्केट जो है वो मज़ीद और पंप कर जाए। अगर मार्केट इससे ऊपर डे की क्लोजिंग कर देती है और फिर मार्केट इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बनाएगी, ठीक है। उसकी रीज़न अगर आप देखें तो ये मैंने एक लाइन लगाई हुई है, इससे लाइंस के ऊपर मार्केट ने, मैंने ये वीकली लगाई थी, आपको याद होगा, इसको मार्केट ने अभी जो है वो सपोर्ट बनाया है, ठीक है। और एक सपोर्ट आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही होगी, ये भी ओवरऑल मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई थी। और सेकंड जो सपोर्ट है वो हमारी जो है वो सेकंड सपोर्ट हमारी ये वाली बन रही है। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि मज़ीद मार्केट और बुलिश हो जाएगी। अब इसको अगर मैं करूं तो हमारे पास बाइंग के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, ठीक है। एक अंदर लास्ट ठीक है, डे के अंदर ये टेस्ट हुआ है, लेकिन इसको फिल वक्त। अच्छा, इसके बाद ये भी हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, लेकिन इसको मैं अभी हाईलाइट नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट अगर कैंडल्स देखें तो सेलिंग के अंदर अगर ये लास्ट कैंडल देखें, अब सेलिंग्स के अंदर कोई बहुत बड़ी जान नहीं है, मतलब बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है कि मार्केट जो है वो बहुत बड़ा कोई डिप मारेगी, ऐसा कोई वॉल्यूम जो है वो नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। अब जब मार्केट ने स्ट्रक्चर अपना चेंज करना है, ठीक है, ओके, ठीक है, इसको मैं 4H में देखता हूँ। ओके, हमारी लास्ट जो सेलिंग होगी वो ये होगी 3432 और 3451। ये एक बड़ा जोन बनता है, लेकिन यही हमारा जो है वो सेलिंग के लिए जो है वो प्रॉपर यूज़ होगा। उसके नीचे इस एरिया के अंदर सब एरिया जो है वो टेस्ट हो चुका है। ओके,
डे के अंदर हमें 4H का जोन मिला है, ये बेस्ट बाइंग होगी। और ये है 3225 और 3203। इसका मज़ीद H1 में भी देख लेंगे। फिल वक्त H4 का स्ट्रक्चर ये है जो बन रहा है, ये मार्केट जब रात ओपन होती है हो सकता है कि गैप अप जो है वो मार्केट के अंदर मिले। और अगर ये वाला अब जो मतलब कि अगर मार्केट के अंदर H4 के अंदर ये ब्रेक होता है, अगर इससे नीचे H4 की कैंडल क्लोज होती है तो फिर हमें मार्केट में 3200 का लेवल मिलेगा। इसके नीचे अभी कोई ऐसा फ्रेश लेवल नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। और ऊपर हमें H4 का ये लेवल मिला और ये वाला ब्रेक होता है तो फिर हमारे लिए बेस्ट होगा मज़ीद और बाइंग के लिए, ठीक है। इसको मैं ज़रा H1 में देखता हूँ। चलेंगे H1 के अंदर भी अच्छा, H1 के अगर स्ट्रक्चर को आप देखें तो बहुत ज़्यादा विकेट लगाई हुई। अच्छा, ये एक हर्डल जो है वो नज़र आ रही है, H1 के अंदर नज़र आ रही है, ठीक है। H1 में ये अच्छा, ये जो 3355 का और 3360 का ये एक हर्डल नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे मार्केट ने कोई एविडेंस दिया तो फिर मार्केट जो है वो मज़ीद यहाँ से, बल्कि ऑलरेडी जो मार्केट के अंदर पंप वाला ही माहौल है, तो ये स्ट्रॉन्ग हर्डल है। 3342 और 3351, 3342 और 3351 बिल्कुल ये यहाँ पे H1 और H4 दोनों पड़े हुए हैं। तो यहाँ से हमारी कुछ बाइंग जो है अगर मार्केट प्रेस करती है, अगर मार्केट यहाँ से हमें एविडेंस देती है तो यहाँ से बाइंग करेंगे। अदरवाइज़ मार्केट अगर यहाँ से हमें एंट्री मिलती है तो एक बेस्ट एंट्री होगी बाइंग के लिए, और इसका जो टारगेट भी एक स्ट्रॉन्ग टारगेट होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेलिंग का ये एरिया, और अगर ये भी ब्रेक होता तो फिर मार्केट मज़ीद और ऊपर जो है वो निकल जाएगी। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल जो लेवल्स बने हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। माइंड में ये चीज़ रख लीजिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, इसने अभी तक कोई बड़ी जो है रिट्रेसमेंट सेलिंग के लिए जो है वो नहीं दिखाई, ना उसने बताई है। तो हम थ्रू जो मार्केट की कैंडल स्टिक्स होती हैं उसको देख रहे होते हैं, और उसको देख कर ही हम जो है अपने लेवल बता रहे होते हैं। तो उसको ही हम वॉच करेंगे और नेक्स्ट जो भी ट्रेड बनेगी उसी से के थ्रू से ही हम करेंगे। तो आप लोग जो है वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फास्टली ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और मेरे लाइव ट्रेड्स के ऊपर आएँ। 1 मंथ आपको क्लियरली मिलेगा, सिग्नल्स है वो फ्रीली मिलेंगे। उसके बाद भी फ्री है, लेकिन आपको आईबीज़ के साथ अकाउंट अपना क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आपको रेगुलर सिग्नल्स हैं वो आएंगे। लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, चीज़ें अच्छी लगें तो ज़रूर दोस्तों को भी बताएं। और नेक्स्ट डे फोरकास्ट के अंदर फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।